दे रहा हूं कि कोर्ट भी अपनी बात को समझे, वो भी इंसान है, हम लोग का वो भी इंसान है, वही 3 बच्चे वाले हैं, वही बच्चे को पाते हैं, वो एक नौकरी है। देश चलता है, देश जो चलता है 80 करोड़ जनता, इसको पता नहीं कि देश कैसे चलता है, संविधान से चलता है या जनता के पास चलता है, किसी पर चलता है। 80 करोड़ जनता को ये पता नहीं है कि संविधान, ये देश चलता कैसे है। गुमराह किए हुए है, हर जगह देवी देवता, हर जगह देवी देवता, देवी देवता, और वो है नहीं। अगर सबक सीखना है तो एक जानवर से सीखिए, कुत्ता से सीखिए, कुत्ता से। आप जाते हैं पूजा करने के लिए मंदिर में, आपके साथ कुत्ता वहां जाता है, कुत्ता बैठता है, आप वहां आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, तो उनका जनगणना किया जाता, उनका इंश्योरेंस किया जाता, उनका लेखा जोखा होता, जो इस गांव में कितना देवी है, इस गांव में कितने देवता है, भारत में कितने देवी देवता है, यह फर्जी है। जिस तरह से आप लोग सिनेमा देखते हैं उसमें लिखा जाता है यह काल्पनिक है, उसी तरह से इस देश में देवी और देवता है नहीं, वो काल्पनिक है। अगर किसी का समस्या, किसी बात का समस्या होता है, जमीन का समस्या होता है, तो हम जाते हैं कर्मचारी के यहाँ, सीओ के यहाँ। कोई लफड़ा होता है, जाते हैं पंचायत में, थाना में, कोर्ट में। कुछ सामान खरीदना होता है, जाते हैं दुकान में, दवा का दुकान हो या किसी चीज का दुकान हो, वहाँ इसका निदान होता है और वहाँ सामान खरीदते हैं। किस तरह का हत्या हो, कोर्ट में जाते हैं। तो देवी और देवता के पास आप हम लोग क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि वो है ही नहीं। जानवर का इंश्योरेंस होता है, जानवर का जनगणना होता है, मकान का जनगणना होता है, फसल का जनगणना होता है, और देवी और देवता का जनगणना क्यों रहता है? वो है ही नहीं, तो जनगणना होगा किसका? सवाल है। दूसरी बात है, हमारे माँ बहन जो है, इनके पास सोचने की क्षमता कम है, इनके लिए कानून बना। अभी हमारी जो माँ बहन है, ये समाज के हमारे बहू बेटी है, ये सब हमारे हैं। मैं इन लोगों को जगाने के लिए हमेशा प्रयास कर रहा हूँ कि कम से कम आप लोग जगिए। महिला जगेगी तभी हम लोग का कल्याण होगा। जितने हमारे साथी गण आते हैं, हम लोग यहाँ से कहते हैं श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान जी, लेकिन सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि जब श्रीमान है तो आए हैं, तो श्रीमती क्यों नहीं? जब मती गई तो सब कुछ गई। तो सबसे बड़ी समस्या है अपने घर से। 1000 में बदल जाइएगा। अब बीज है, एक कहावत है कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता। मैं कहता हूं उलट दीजिए इसको, अकेले चना भार फोड़ता है, सब मिलके भार फोड़ता, अकेले चना भार फोड़ता है। और हंडिया में भूंजा हुआ चना रख दीजिए, भूंजा हुआ, अब पानी डाल दीजिए, क्या होगा? सड़ जाएगा। संख्या बहुत है लेकिन सड़ जाएगा। और एक चना का बीज मिट्टी में डाल दीजिए, एक पौधा होगा। एक बार में कितना चना होगा? और उससे बढ़ा दीजिए तो आपका हंडी फूट जाएगा एक चना से। ये मैं ध्यान दे रहा हूं, एक चना से हंडी फूटेगा तो आप यहाँ बीज है, भूंजा हुआ नहीं है। जो सुनने आप लोग आए हैं, ये तय है कि आपने सुनने जब यहाँ आया है तब बीज है, भूंजा हुआ नहीं। बीज बनिए। तो मैं कह रहा था कि आप अधिकार को समझिए, शिक्षा का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, ये सब है ना, आपको मिलना चाहिए। उससे लड़िए, लड़ाई करिए। अब मैं क्योंकि समय ज्यादा ले लिया, मैं खत्म कर रहा हूँ। महिलाएं तो चली गई। धन्यवाद आयोजक को कि हमारी बात और आप लोग की आपने सुनी, अच्छा लगा हो ग्रहण करिएगा, नहीं तो फेंक दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि जो यहाँ से वक्ता बोल रहे हैं उनको समझिए क्यों बोल रहे हैं, आपके लिए क्यों समय पर बात करके हैं, तो समझने की जरूरत है। धन्यवाद। शिक्षा जो आज की व्यवस्था चौपट की जा रही है, नया शिक्षा कानून नया जो बना है, तो आपके शिक्षा को चौपट किया जा रहा है। रोजगार, क्या रोजगार दे रही है सरकार? नहीं, बेरोजगार बनाते। तो शिक्षा, रोजगार से वंचित किया जा रहा है। और साजिश के तरह, शायद लंबा हो जाए, बता दीजिएगा, साजिश के तरह
हमारे नौजवान को खत्म किया जा रहा है। 5 किलो जो अनाज दिया जा रहा है, यह साजिश है। हमारे लिए खुश है कि 5 किलो देती है मोदी, मुमकिन है 5 किलो अनाज दे करके कहता मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए मिल रहा है। लेकिन सोचिए 5 किलो का गुलाम बन गए, शारीरिक गुलाम, ये शारीरिक गुलाम। तो ये है, एक उदाहरण दे देते हैं, थोड़ा सा अजीब लगेगा। हम ससुराल में गए थे, एक खटिया पर बैठे लुंगी या गंजी पहन के। धीरे धीरे समझ खुल रहा है, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत जल्दी थोड़ा सा और उनको लगने दीजिए, कुछ लगेगा तो समझ में आएगा। बहुत लोग को है ना, देखिए बच्चे को अगर डांटिएगा तो नहीं समझेगा, कभी कभी मारना भी पड़ता है, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा और लगने की जरूरत है। लग रहा है, धीरे धीरे समझ जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं है। क्योंकि बुद्धि बल तो हम सभी लोगों का छीन लिया है, धीरे धीरे हम लोग उस तरफ से अपने लोगों को निकाल रहे हैं। और बुद्धि बल आपका छीनने की वजह से ही सदियों से हम गुलाम बने हुए। इसको हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले ने समझा और पहली बार बताया कि हमारे समाज के लोगों से 5 बल छीन लिया गया है, जिसकी वजह से हम सदियों से गुलाम बने हुए। दूसरा है जैसे शिक्षा। आज भी क्या है, शिक्षा की सारी व्यवस्थाएं करेंगे लेकिन आपको पढ़ने नहीं देंगे। सब व्यवस्था देंगे लेकिन पढ़ने नहीं देंगे। हमको समझ में नहीं आता है, लगता है कि नहीं बहुत अच्छा हो रहा। दूसरी चीज की धन बल, धन बल छीन लिया जाए। धन बल अगर छीन लिया जाए तो आदमी गुलाम हो जाएगा, है ना? तो आपको वो भी छीन लिया गया, आपको धन रखने का अधिकार ही नहीं था। आज भी हमारा समाज गरीबी में जी रहा है। क्यों जी रहा है? शौक से नहीं जी रहा है, झुग्गियों में जीवन यापन कर रहा है, नालाओं के ऊपर हमारे समाज के लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इसका कारण ये नहीं है कि वो